हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने 9.3 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम y इक्वल टू a मल्टीप्लाइंग e रेज़ टू पावर 3x प्लस b मल्टीप्लाई e रेज़ टू पावर माइनस 2x। तो हम जानते हैं जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है, हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सेटिस्फाई करता हुआ सॉल्यूशन गिवन होता है। तो हमें एक कर्व गिवन है, तो उसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि आपने सबसे पहले गिवन इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स काउंट करने हैं। तो दिस इक्वेशन वी कैन सेव इट इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों, इस इक्वेशन में आप देख सकते हो वी हैव टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b। तो हम जानते हैं जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं उतनी बार हमें उस इक्वेशन को डेरिवेटिव करना होता है। तो बच्चों, वी हैव a एंड b, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो हमें इस इक्वेशन को दो बार डेरिवेटिव करना है। तो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx। What is the derivative of this constant as it is? E की पावर 3x इंटू 3। तो आप लोगों को डेरिवेटिव करना अच्छे से आता है। B as it is e की माइनस 2x और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। तो बच्चों dy by dx is 3a। तो 3 को आगे लिख दिया, माइनस 2 को आगे लिख दिया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जितनी बार डेरिवेटिव करोगे उतनी इक्वेशंस आपके पास आती जाएंगी। तो एक बार डेरिवेटिव किया तो एक इक्वेशन आ गई, उसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख लिया। तो मैं लिखूंगा, क्योंकि हमें दो बार डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों, सिंगल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डी स्क्वायर y ओवर dx के। तो ये कांस्टेंट कौन है? 3a। इट इज एज इट इज e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की 3x और 3x का 3 प्लस सॉरी बच्चों माइनस 2 b एज इट इज e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की माइनस 2x और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। तो वी हैव डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 9a माइनस 2 प्लस 4 b e की पावर माइनस 2x। सेव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए, चेक करें, अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। एक गिवन इक्वेशन और दो बार डेरिवेटिव किया। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो इक्वेशन नंबर 2, एक बार फिर डेरिवेटिव किया इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कब तैयार होती है? तो जब हम ये तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके एक ऐसी इक्वेशन तैयार करते हैं जिसके पास a और b प्रेजेंट ना हो। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो टारगेट क्या है? उस इक्वेशन के पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे कुछ ऐसे एलिमिनेशन मेथड से। हम a और b को खत्म करेंगे, जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में एलिमिनेशन मेथड से a और b या x और y हम सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, तो क्या सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हम a और b एलिमिनेट कर सकते हैं? देखिए, मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को वापस फिर से लिख रहा हूं। तो देखिए, इक्वेशन 2 है। नाउ वी हैव यूजिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है? dy by dx। आप इसको शॉर्ट में y1 भी लिख सकते हो। तो चलिए, मैंने इसको y1 या y डैश लिख दिया, वो आपकी मर्जी है। आप सिंपली dy by dx भी रहने दे सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन 2 को y1 का नाम दे दिया, इट रिप्रेजेंट्स dy by dx। तो ये कितना आ गया इक्वेशन 2? y1 इक्वल टू 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। एंड थर्ड इक्वेशन कौन सी है? डबल डेरिवेटिव आप जानते हो, उसको शॉर्ट में आप y2 भी लिख सकते हैं।
इट इज इक्वल टू 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। तो बच्चों देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन अभी ऐसे लिखी रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको साइड पे रखा मैंने। इन दोनों को सोल्व करना है, तो क्या बच्चों इन दोनों में से आप ए बी सोल्व कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 9 बन जाए और दोनों एलिमिनेट हो जाए, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो बच्चों वी हैव y1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई y1, इसको 3 से किया 9a e की पावर 3x माइनस 6b e की पावर माइनस 2x। फिर बच्चों ये वाली इक्वेशन को सिंपली ऐसे ही रहने दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया। एलिमिनेशन मेथड हमने 10th क्लास में सभी ने पढ़ा है। तो बच्चों हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो वी हैव लेफ्ट विद 3y1 माइनस y2 इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10b e की पावर माइनस 2x। तो बच्चों यहां से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। तो बच्चों ये माइनस 10 और e की माइनस 2x नीचे आ गया, तो आपने b की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों b मिल गया। इस इक्वेशन को b की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ये b की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, तो मैंने b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ b, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी ना बच्चों, ये सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। देखेंगे तो क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू 3a e की पावर 3x माइनस 2, ये बच्चे b की वैल्यू पुट करनी है। तो आप b की वैल्यू पुट करेंगे जब यहां पे 2 मल्टीप्लाई b 3y1 माइनस y2 ओवर माइनस 10 e की माइनस 2x इंटू e की पावर माइनस 2x। वी हैव y1 इक्वल टू 3a e की पावर 3x, ये e की माइनस 2x से e की माइनस 2x कैंसिल होगी, माइनस 2 से माइनस 10 डिवाइड हो गया, तो ये प्लस का बन जाएगा बच्चों। तो नीचे आपके यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, तो प्लस का 5 बनेगा। तो देखिए बच्चों आप यहां से बड़े आराम से a की वैल्यू निकाल सकते हो, लाइक y1 माइनस, आप एलसीएम भी ले सकते हो। देखिए जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 15a e की 3x 3y1 माइनस y2, ये जो डिनोमिनेटर में 5 है आप यहाँ पे 5y1 लिख सकते हो। ठीक हो गया बच्चों, हमने b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो अब यहाँ से आप a की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। देयरफॉर वी हैव 5y1 प्लस y2, ये टर्म उधर देंगे, माइनस 15a e की 3x इक्वल टू 3y1 है बच्चों, 3y1, ये देखिए, तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे लिखते हैं, देखिए 5y1 फिर से लिखते हैं प्लस y2 माइनस 3y1 इक्वल टू 15a, ऐसे। तो बच्चों 5y1 माइनस 3y1 इट इज 2y1 प्लस y2, आप 15 e की 3x डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। अब हमें a और b दोनों की वैल्यू बच्चों मिल गई, तो आप दोनों की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो हमने 3 इक्वेशन तैयार की, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व किया, जैसा कि हम छोटी क्लास में करते हैं। वहां से हमने a और b निकाला, वो a और b की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट करने जा रहा हूं। इससे क्या होगा, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी
दैट इज अवर आंसर। तो कैसे लिखेंगे? पुट दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव ए। बच्चों ए की वैल्यू कौन सी थी? ये वाली, यहां पुट कर रहा हूं ए की वैल्यू 2y1 प्लस y2 ओवर 15 e की पावर। क्वेश्चंस काफी इजी हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, मेथड आप सबको क्लियर है। इनटू e की पावर 3x। बच्चों a की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, साथ में e की 3x प्लस b की वैल्यू ये थी ब्रैकेट वाली, तो ये पुट कर रहा हूं 3y1 माइनस y2, ये हमने निकाली थी मल्टीप्लाई e की पावर माइनस 2x। देखिए दिस इज द आंसर बिकॉज दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कांस्टेंट्स a एंड b। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ये कटिंग हो रही है, ये भी कटिंग हो रही है। तो फाइनली वी हैव y इक्वल टू 2y1, y1 मींस dy by dx, y2 मींस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 15। ठीक है, ये माइनस ऊपर ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं तो ये माइनस यहां पे ले जाओ। y2 मींस ये माइनस ऊपर चला गया तो ये y2 पॉजिटिव हो गया जो है डबल डेरिवेटिव, और ये माइनस 3 हो जाएगा ओवर y1 मींस सिंगल डेरिवेटिव ओवर 10, क्योंकि माइनस को मैं ऊपर ले गया, यहां भी छोड़ सकते हो। अदरवाइज 15 और 10 का आप अगर एलसीएम लोगे तो 5, तो कितना बनेगा? 30 इज द एलसीएम। बच्चों 30 आपका एलसीएम आ गया, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 4dy by dx, 2d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, 3 एलसीएम लिया सिंपली माइनस 9dy by dx। ये 30 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों फाइनली क्या आएगा आंसर? 3 और 2 5 डबल डेरिवेटिव, ये दोनों को किया माइनस 5dy by dx इक्वल टू 30y। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5 से डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपकी बन जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप क्लियर है सबको? बड़े आराम से समझेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही आएंगे आज एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।